ओम श्री हनुमते नमः। जय शंभोनाथ दिगंबरम करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभोनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभोनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। करुणाकरं जगदीश्वरं। नमस्कार। काशी यात्रा अंक 4 में आज हम लोग लगभग 3000 वर्ष पूर्व की काशी की यात्रा करेंगे। उससे पहले की काशी पुराणों में, महाभारत में, गीता में, रामायण में और वेदों में विद्यमान है। उस युग का सूक्ष्म अनुभव तो हम कर लेते हैं, पर प्रमाण के साथ बतलाना कठिन होता है। पर आज जिस कालखंड की यात्रा हम करेंगे उसके बारे में कई प्रमाण मिल जाते हैं। यानी कि काशी के इतिहास का यह प्रारंभिक काल था। इतिहास लेखन लगभग यहीं से शुरू होता है, आज से 3000 वर्ष पहले। आज उस क्रम में इतिहास लेखन, इतिहास वाचन के क्रम में हम लोग उन 4 तीर्थंकरों श्री सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु भगवान, भगवान श्रेयांसनाथ और भगवान पार्श्वनाथ की चर्चा करेंगे। इन चारों तीर्थंकरों का जन्म काशी जनपद में हुआ था और जिनके संदेश, जिनके अमृत वचन आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। देखिए, समय तो वापस नहीं आ सकता, पर हम ज्ञान और मन के चक्षु से उस कालखंड तक जा सकते हैं। तो आज की यात्रा हमारी अतीत की ही यात्रा है, काशी यात्रा। आज से लगभग 3000 साल पहले और ईसा पूर्व 1000 साल पहले की काशी पर हम लोग नजर डालेंगे। उस काल में जब हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि शिव की पूजा तो उस काल में भी हो रही थी, क्योंकि काशी का अस्तित्व ही महादेव से है। पर सामान्य जनता में नाग, वृक्ष और यक्षों की पूजा होती थी और ऐसी मान्यता थी, आज भी है लगभग, कि तीनों ही शिव से जुड़े हैं। बेल, बरगद, शमी और पीपल की पूजा हम अब भी करते हैं। नाग पंचमी भी हम मनाते हैं। तो आप देखेंगे कि परंपराएं कभी मिटती नहीं हैं। हाँ, कभी कभी रूप जरूर बदल लेती हैं। इसीलिए शास्त्र हमारे स्वस्थ परंपराओं को आदर देने की बात करते हैं। तो उस कालखंड में काशी में वृक्ष, नाग और यक्ष की पूजा होती थी। यक्षों का जो चरित्र था बड़ा डरावना था। लोग भय से पूजा करते थे और ये यक्ष जो थे, कभी उनको जनसामान्य शिवद्रोही के रूप में देखता था, तो कभी शिव भक्त, शिव पार्षद के रूप में। राजा दक्ष की कथा से आप परिचित हैं।
सती के पिता जिनकी यज्ञशाला में सती ने शिव अपमान देखकर प्राण त्याग दिए थे। बाद में भगवान शिव के गणों ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया था और राजा दक्ष को दंडित किया था। कथा से आप परिचित हैं। दूसरी तरफ मत्स्य पुराण में यक्ष हरिकेश की कथा मिलती है, जो महान तपस्वी, महान शिव भक्त था और उसे शिव दर्शन का लाभ भी मिला था। पर इन दो अतियों के बीच में एक सामान्य सच है कि यक्ष क्रूर स्वभाव के थे। उन्हें मांस मदिरा प्रिय था। उनकी पूजा में भेड़, बकरी, मुर्गी, सुअर इत्यादि जानवरों की बलि दी जाती थी। काशी जनपद में एक समय ऐसा भी आया जब यक्ष पूजा के नाम पर निरर्थक पशु बलि और कर्मकांड की प्रधानता होती चली गई। वैदिक धर्म में भी हिंसा को उचित ठहराया जाने लगा। पंचाग्नि की प्रथा चल रही थी, जहां तपती दोपहरी में चारों तरफ अग्नि जलाकर लोग अपने शरीर को कष्ट देते थे, यक्ष से मुक्ति की कोशिश करते थे। तो यक्ष को प्रसन्न करने के लिए ये तमाम कोशिश लोग करते थे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें भय था, उन्हें डर था, अदृश्य शक्तियों से उन्हें डर था। जब किसी भी चीज की अति होती है तो उसके विरोध में हर काल में कुछ विचारक, कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और उस काल में भी यही हुआ। काशी की धरती पर यही हुआ। साधकों का एक वर्ग इन विकृत कर्मकांडों, पूजा पाठ के खिलाफ खड़ा हो गया और तब तपश्चर्या का अलख जगाने लगा। इन साधकों ने सिद्धि की जगह शुद्धि पर बल दिया। तो उस जमाने में इन विचारकों में कई श्रेणियां थी। कुछ अहेतुवादी थे, जो पुनर्जन्म को शुद्धि का मूल कारण मानते थे, अतः ईश्वर वंदन में लीन रहते थे। कुछ कर्मवादी थे और सात्विक कर्म को सम्मान देने की बात करते थे। कुछ जीवन को मुख्य मानते थे और मृत्यु के साथ शरीर का अंत मानते थे। तो ऐसे जो लोग थे, उन्होंने यक्ष पूजा के स्वरूप को ही बदलने का प्रयास किया, और जिसकी परिणति आज भी हम देखते हैं कि आज भी जो भूत, पिशाच, तंत्र, मंत्र, ये उसी परंपरा का एक अंग है। तो इन सुधारवादियों के अतिरिक्त एक और विचारधारा पनपी उन दिनों, जिन्होंने माना कि आत्मा ही प्रमुख है और उसकी शुद्धता की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। और यही मत आत्म परिचय का, आत्म खोज का, आत्मबोध का आगे चलकर एक विराट धर्म में परिवर्तित होता गया, जिसका नाम जैन धर्म था, और जिसकी स्थापना का श्रेय 24वें अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को लोग देते हैं। हालांकि उनके पहले 23 तीर्थंकर पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपनी तरह से जैन धर्म को की पूर्व पीठिका तैयार की। भगवान महावीर का कालखंड ईसा से 599 वर्ष पूर्व था, अतः उनके पहले के जो तीर्थंकर थे वो उस काल से पहले आए। तो हम लोग आज उन 4 तीर्थंकरों की चर्चा करेंगे जो काशी में जन्मे थे। देखिए, तीर्थंकर का अर्थ होता है तीर्थ बनाने वाला, और तीर्थ का शाब्दिक अर्थ हुआ घाट। जैसे नदी किनारे, जलाशयों के किनारे घाट हम लोग बनाते हैं ताकि स्नान करने में सुविधा हो और व्यक्ति नहा धोकर निर्मल हो जाए। तीर्थ का आध्यात्मिक अर्थ भी यही है कि
व्यक्ति स्वच्छ हो जाए, जहां जाकर जीव स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए, नव चेतना पाले। जैन धर्म में तीर्थंकरों की अवधारणा के पीछे यही उद्देश्य था। साधना के उच्चतम शिखर पर विराजमान तीर्थंकर और उसके शरण में यह मान्यता थी कि जाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जैन मत यह मानता है कि प्रत्येक ब्रह्मांडीय युग में 24 तीर्थंकरों का आगमन होता है, जो सृष्टि और प्रलय के बीच हम लोग के बीच आते हैं। तो काशी तो महातीर्थ है। काशी में जन्मे जिन 4 तीर्थंकरों की बात हम करने वाले हैं, वे सभी इस नई विचारधारा, यानी कि समाज में जो अनावश्यक हिंसा फैली हुई थी, उसके विरोध में आए थे। सबसे पहले 7वें तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ का जन्म होता है। इनका जन्म वर्तमान भदैनी मोहल्ले में बनारस के हुआ था। 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभु का जन्म काशी जनपद के चौबेपुर में हुआ था और आजकल वहां एक भव्य इमारत खड़ी हो रही है। 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म सारनाथ में, और जैन मतावलंबी मानते हैं कि सारनाथ का नामकरण ही श्रेयांसनाथ प्रभु पर पड़ा। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का जन्म काशी के वर्तमान भीलुपुर में हुआ था। यह भी ध्यान रखें कि सभी तीर्थंकर साधारण मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया था और अपनी इंद्रिय और आत्मा पर विजय प्राप्त करके तीर्थंकर बने थे। सुपार्श्वनाथ के पिता काशी के शासक थे और जैन पुराणों के अनुसार सुपार्श्वनाथ एक बार महल में टहल रहे थे तो उनकी दृष्टि वृक्षों से गिरते पत्तों और वहां पड़े मुरझाए फूलों पर पड़ी। यह देख उन्हें जीवन की नश्वरता का बोध हुआ, सांसारिक सुखों से विरक्ति हो गई। बाद में उन्होंने तपस्या करके कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया और तीर्थंकर बने। उन्होंने हमेशा सत्य का समर्थन किया और अनर्थ हिंसा से बचने और न्याय के मूल्य को सर्वोपरि माना, यानी न्याय ही धर्म है। इसका अमृत वचन सुपार्श्वनाथ भगवान ने हम लोग को दिया। चंद्र प्रभु 8वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म भी राज परिवार में हुआ था। अब यहां देखिए एक अद्भुत समानता है कि सभी 24 तीर्थंकर राज परिवार में जन्मे थे और सभी तीर्थंकरों ने उस समय के वैदिक धर्म, जिसको कि ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं, के विरोध में ये सभी आए थे। और आखिरी तीर्थंकर भगवान महावीर के समय जब यह निश्चित हो गया कि अब और तीर्थंकर नहीं होंगे, तो जैन मतों के प्रचार की जिम्मेदारी भगवान महावीर के कुल 11 शिष्यों को दी गई। और मजे की बात यह थी कि ये सभी ब्राह्मण थे, यानी कि जैन मत का प्रचार प्रसार वही उपाध्याय, वही आचार्य कर रहे थे जो वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में भी लगे थे। तो खैर यह अलग मुद्दा है जिस पर हम लोग कभी चर्चा कर सकते हैं। तीर्थंकर भगवान चंद्रप्रभु का वैराग्य जो था वो अध्रुवादी भावनाओं का चिंतन था, यानी कि आसमान में तड़कती बिजली को देखकर प्रभु के मन में विचार आया कि जीवन क्षण भंगुर है। 8वें तीर्थंकर का चिन्ह चंद्रमा माना गया है। नाम भी है चंद्रप्रभा, यानी कि चंद्रमा की प्रभा से युक्त। चंद्रमा के समान संसार में भौतिक सुख और सुविधाएं, इच्छाएं
बढ़ते घटते रहते हैं। पर भगवान का यह संदेश था कि मनुष्य को अपनी आभा नहीं खोनी चाहिए, आभा के साथ ही जीना चाहिए। काशी में जन्मे श्रेयांसनाथ भगवान 11वें तीर्थंकर थे और जैन धर्मानुसार ऋतुओं का परिवर्तन देखकर भगवान को वैराग्य प्राप्त हुआ था। जैन चिंतन के अनुसार कर्म आवेश की अवस्था में और निर्वहन की अवस्था में होते हैं। कर्मों का निर्वहन दो तरह से होता है, अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा। और निर्जरा का अर्थ होता है निष्पत्ति यानी डिस्चार्ज। तो सकाम का अर्थ हुआ एक उद्देश्य के साथ और अकाम हुआ बिना उद्देश्य के। अज्ञानी अकाम निर्जरा करते हैं और नए कर्मों में नित्य बंधते जाते हैं। सकाम निर्जरा में कर्म पूरी तरह से व्यवस्थित रहता है। तो भगवान श्रेयांसनाथ ने कर्मों को सुधारने के लिए सकाम निर्जरा के लिए 6 तपों की व्यवस्था दी। प्रायश्चित को पहला तप माना, अन्य 5 तप बतलाए। वैयवच यानी कि संतों की सेवा, स्वाध्याय, नर्मता का अभ्यास, विसर्ग, शरीर के प्रति मोह का त्याग और तप ध्यान। तो कुल 6 तप उन्होंने बतलाए। अब देखिए, आज से लगभग 3000 साल पहले काशी में मानव प्रबंधन की अद्भुत शिक्षा दी जा रही थी, जो आज भी प्रासंगिक है। पार्श्वनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म बनारस में हुआ था और माना जाता है कि भगवान महावीर से 200 साल पहले इनका अस्तित्व आया। कुछ लोग इनका जन्म 817 ईसा पूर्व मानते हैं। इनकी जन्मस्थली भेलुपुर आज पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। जैन धर्म देखिए का मूल जो है वो 5 संयम पर आधारित है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 संयम जैन धर्म के मूल हैं। इन 5 संयमों में 4 संयम यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह भगवान पार्श्वनाथ ने स्थापित किए थे। इससे आप महत्व भगवान का समझ सकते हैं। और जो 5वां संयम ब्रह्मचर्य जो था, उसे भगवान महावीर ने बाद में जोड़ा था। इसीलिए श्वेतांबर शाखा, जो कि जैन धर्म की एक प्रधान शाखा है, वह भगवान पार्श्वनाथ के विचारों को ज्यादा महत्व देती है, अपने को उनके पास खड़ा देखती है। संत वाणी है, साहिब मिले साहिब है। जैन मुनियों ने काशी की परंपरा में शुद्धता, तपस्या, व्रत, उपवास और स्वयं के बोध को जोड़ा। यह उनके अस्तित्व के प्रति, एक विराट अस्तित्व के प्रति सम्मान को दिखलाता है। काशी अद्वितीय है, अलौकिक है और इसलिए है क्योंकि कई धाराओं ने उसे समृद्ध किया। काशी के इन 4 तीर्थंकरों की छाया काशी के इतिहास पर पड़ी और हम बाद के कालों में भी देखते हैं कि जैन मुनियों का योगदान काशी के महात्म्य को बढ़ाने में काफी रहा है। तो आज बस इतना ही। अब मुझे अनुमति दें। नमस्कार।